Hello, bachcho. Let's see this question. The question says each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, and D given below. A, assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion. B, assertion is correct, reason is correct, reason is not a correct explanation for assertion. C, assertion is correct, reason is incorrect. D, assertion is incorrect, reason is correct. Now, assertion statement क्या है? At electronic point, the amino group does not migrate under the influence of electric field. And reason statement is at isoelectronic point, amino acid exists as a Zwitter ion. So key concept of this question is, key concept क्या है यहाँ पर हमारे पास? Isoelectronic point. Isoelectronic point. आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है? ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वो बेसिकली वो पीएच है जिसपे जो अमीनो एसिड है वो क्या माइग्रेट नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इसका मतलब ये वो पीएच है जिसपे अमीनो एसिड क्या न्यूट्रल होता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, इट इज द पीएच, it is the pH at which the amino acid does not migrate in an electric field. The amino acid does not migrate in an electric field. Electric field. It means क्या है वो? न्यूट्रल होता है। इट इज न्यूट्रल। अब बेसिकली क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनमें क्या होता है कि अगर अमीनो एसिड को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो इन पे पॉजिटिव आयन आता है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे ये क्या है कैथोड की तरफ जाते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, बिकॉज कैथोड के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। एंड अगर हमने अमीनो एसिड्स को बेसिक सॉल्यूशन में डाला है तो नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है, एंड जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये एनोड की तरफ जाते हैं बेसिक सॉल्यूशन में, बिकॉज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। लेकिन एक जो पर्टिकुलर पीएच है जिसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बोलते हैं, इसमें क्या होता है अमीनो एसिड मॉलिक्यूल ना वो कैथोड की तरफ जा रहा है ना एनोड की तरफ जा रहा है। इट मीन्स वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल पॉइंट है। मतलब न्यूट्रल कैसे हो सकता है? अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो अपना प्रोटॉन लूज कर देता है, एंड जो अमीनो ग्रुप है वो उस प्रोटॉन का क्या एक्सेप्ट कर लेता है। कार्बोक्सिल ग्रुप जो प्रोटॉन है वो लूज करता है, अमीनो ग्रुप प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो इससे क्या एक डाइपोलर आयन जनरेट होता है जिसे हम ज्विटर आयन बोलते हैं। तो ज्विटर आयन कैसे बनते हैं? यहाँ पर हमारे पास एसिडिक ग्रुप है COOH, यहाँ पर हमारे पास ये अमीनो ग्रुप है NH2, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर है R एंड यहाँ पर है हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, तो ये ज्विटर आयन फॉर्म करता है। कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटॉन लूज करेगा तो यहाँ पे आ गया COO नेगेटिव, अमीनो ग्रुप ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर आ गया NH3 पॉजिटिव, ये R एंड हाइड्रोजन एज इट इज। तो ये बन गया हमारे पास ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन क्या न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने की वजह से क्या करता है माइग्रेट नहीं करता, ये किसी भी मतलब इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाएगा बिकॉज इट इज न्यूट्रल। तो assertion स्टेटमेंट क्या थी? एट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट अमीनो ग्रुप डज नॉट माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टेटमेंट ट्रू है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमीनो एसिड नहीं जाता। अब रीजन क्या है कि अमीनो एसिड ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी ट्रू है, एंड ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वो इसलिए नहीं जाता बिकॉज वो न्यूट्रल हो जाता है, ज्विटर आयन बना लेता है। अब ज्विटर आयन के अंदर प्लस माइनस दोनों चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये न्यूट्रल हो गया, एंड न्यूट्रल होने की वजह से ये किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं करेगा। So we can say the final answer is option A. Hope you understood this well. Best of luck.